क्वेश्चन नंबर 3 करा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक, फिर कह रहा कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखो समझो, रोहन की आयु वर्तमान निकालना है, हमें नहीं पता कितना साल हो रहा, एक्स तो मान सकते हैं। तो रोहन का एक्स ले लिए। फिर कह रहा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? तो रोहन से। तो इसका मान लो 2 साल, तो इसका 26 वर्ष बड़ी है इससे, जितना होगा इसमें 26 जोड़ देंगे, यानी कि 2 + 26 = 28 साल। ठीक, तो इसका हमने माना है वर्तमान आयु एक्स। तो इसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा? एक्स + 26। कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा कि उनकी आयु, यानी कि इनकी आयु 3 वर्ष पश्चात का गुणनफल करने पर 360 हो जाएगी। और 3 वर्ष इसमें और जोड़ देते हैं, तो इसका 3 वर्ष जोड़ दिए हमने, एक्स + 3, इसमें भी 3 वर्ष जोड़ दिए, तो कितना हो गया? एक्स + 29। करा कि इन दोनों का गुणनफल 360 है। तो एक्स + 3 × एक्स + 29 = 360। यहाँ से सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण बनेगा और एक्स का मान निकाल देना है। चलो लैंग्वेज लिखते हैं फिर कैसे बनाना है, एग्जाम में किस तरह से लिखना है। देखो, माना रोहन की वर्तमान आयु एक्स वर्ष तथा रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा? 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ की आयु एक्स + 26। अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? अब से 3 वर्ष बाद इसका कितना हो जाएगा? हाँ, तो रोहन की आयु कितना हो जाएगा? 300। रोहन की आयु, हाँ, 3 वर्ष बाद एक्स + 3, हाँ, और रोहन की माँ की आयु, हाँ, एक्स + 29, 3 वर्ष के बाद एक्स + 29 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणनफल 360 दे रखा है। हाँ, तो प्रश्न अनुसार एक्स + 3 और एक्स + 29 = 360 डिग्री नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स का मान निकालना है, जो भी निकलेगा, एक्स निकलेगा वो रोहन की वर्तमान आयु निकल जाएगा और इसे पुट कर देंगे। मान लो 10 निकला, तो इसका 10 वर्तमान आयु, तो इसका कितना हो जाएगा? 36 ना, 36 साल। तो निकाला जाए एक्स का मान। क्या करोगे? जो गुना का साइन है यहाँ पे, गुना कर दो। एक्स कितना? 2x, एक्स × एक्स। हमें नहीं पूछा कि गुना करना क्या करना है, एक्स बोला तो 2x ठीक तो बोला का जी। हम बोलते एक्स गुना एक्स, तब बताओ, तब में गलती होता है इसका। तो आ जाओ, एक्स × एक्स, x², और फिर इसी से गुना करना होता है ना। तो 29x और 3x + 29 दिया, ये इससे, फिर ये इसी से, फिर 3 इससे, फिर 3 इसी से, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इससे आ जाओ, तो 29 27 का 7, हाथ में 2, 3 दूना 6, 2 8 = 360। 360। चलो अब सॉल्व करना है इसको, बराबर 0 कर दें, तो x², ठीक, हाँ, कितना हो जाएगा?
जोड़ 29 एक्स और 3 एक्स 32 एक्स 32 एक्स प्लस 87 प्लस 87 एक्स किधर ले आओ, माइनस कोई दिक्कत? तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स और माइनस में होगा ना, घटा दो 10 में से 3 और 10 5 15 15 में से 8 8 8 होगा, ना 7 ठीक है। यहाँ पे 2 2 273 8 10 0 हाथ में 1 8 7 15 16 हाथ में 1, ठीक बराबर 0। अब मैंने खिला है, यहीं से एक्स का मान निकलेगा, आंसर एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा 2 को क्योंकि पावर में 2 है, 3 रहेगा तो 3 वैल्यू निकलेगा। चलो निकाला जाए फिर। आंसर यही तो चलो इसको बनाना है, एक्स का मान निकालना है, कैसे निकालोगे? 2 मेथड, एक स्प्लिटिंग और एक मतलब बीच वाला को टुकड़ा करके निकाल सकते हैं या फिर फार्मूला से डायरेक्ट। चलो इसके बाद यही पढ़ना है, फार्मूला ही पढ़ना है। इसके बाद 4.2 में स्प्लिटिंग से निकाल दे, इन दोनों को गुना करना है और प्लस माइनस में ये आना चाहिए गुना करने पर ये, तो 273 गुना 1 तो 273 ये वाला सॉल्व कर रहे हैं। और कितना से लगाएगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 7 3 10 12 वो ऐसे करके बनाना है, लग जाएगा तुम्हारा 3 से, तो 3 9 27 1 31 ना कौन भी चलो कितना से लगेगा 13 7 से 13 7 कौन भी चलो फिर लगा दो 13 एक बार में कट गया, यानी कि इसको जोड़ो या घटाओ, ये आना चाहिए 32 और गुना करने पर 273 7 3 10 गुना नहीं करना है 13 3 39 और 7 घटा दो तो 32। अच्छा ऐसा किया 13 3 39 ठीक है और -7 किया, माइनस कर किया तो फिर ये लाना तो ना 32 तुमको लाना है, ये सब काम जो कर रहे हैं किसके लिए, इसको तोड़ने के लिए बीच वाला को, ताकि 4 भाग में हो जाए और इसको कॉमन ले सके, तब जाकर एक्स का मान निकल जाएगा। तो ज़्यादा आएगा तो घटा देंगे अपने मन से। हाँ ये घटाना कौन सा है, जोड़ना कौन सा है, यहीं पर वाला, ये 3 7 13 देखो इसको बनाया अपन 13 3 39 -7 कर दिया, अब 32 आ रहा ना। और कोई दिमाग लगाओ, 7 21 21 प्लस 13 हो जाएगा ना 32 वहाँ है 32 लाना ना, 21 प्लस 13 नहीं हो रहा, 7 3 10 नहीं हो रहा, यानी यही होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, चलो 32 को क्या लिखे हैं 39 -7 और इंटू में एक्स, और इसको सॉल्व करोगे तो 32 आएगा, फिर -273 बराबर 0, एक्स स्क्वायर गुना कर दो, कोई दिक्कत? चलो कॉमन ले ले, तो वो 4 बन गया यहाँ पे, तो यहाँ से एक्स निकलेगा ना, एक्स निकाल दिया अपन, तो एक्स प्लस 39 और यहाँ से क्या निकालोगे, हम माइनस निकालोगे -7 तो एक्स प्लस 39, तो 39 गुना 7 करोगे तो 77 आएगा बराबर 0, और तो एक्स -7 क्या बच गया एक्स प्लस 39 बराबर 0, तो दोनों ले लेते हैं, एक्स -7 बराबर 0 और एक्स प्लस 39 बराबर 0, कोई दिक्कत? तो एक्स बराबर 7 एक्स बराबर -39, ठीक। अब देखो यहाँ पे किसका वैल्यू लेगो, 2 ठो आया ना, तो कभी भी धनात्मक लेना होगा, क्यों? क्योंकि रोहन की वर्तमान आयु -39 साल, ऐसा तो कभी नहीं होता माइनस में होता,
ये प्लस में आता तो फिर इन दोनों में से किसी को लेना होता, तो माइनस में कभी नहीं लेने। जैसे मीटर हो गया, कितना लंबाई है तो माइनस 210 मीटर, ये कौन सा हुआ है, तो हमेशा पॉजिटिव में। तो हमें 7 धनात्मक संख्या लेनी है, तो x बराबर 7। तो रोहन का वर्तमान आयु कितना निकल गया, x का मान 7 वर्ष, इसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा फिर 7 + 26 कर देंगे। तो हमें निकालना है सिर्फ रोहन की वर्तमान आयु। अतः रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष। आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है, आ जाओ प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का चौथा समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको दो मेथड बताऊंगा मैं। ठीक है, दोनों मेथड जो पसंद लगे वो आप लोग उतार लेना, समझना। ठीक है, हाँ। तो मेथड विधि 1 समझो। ठीक है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, कितना का स्पीड से चल रही है ना, वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक, देखो समझे यहाँ पे, एक रेलगाड़ी ना 480 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, उसको तय कर रही है तो समान चाल से। ठीक है, मतलब कि 480 किलोमीटर, इसको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से यहाँ तक गया हमने, टोटल दूरी हमारा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे हमने 70 का स्पीड से गया, फिर यहाँ पे 80 का स्पीड से गया, यहाँ पे 90 का स्पीड से गया, मतलब यहाँ से यहाँ दूरी 70 की, यहाँ से 80 की, यहाँ से फिर 90 की, मतलब कि एक समान रहना चाहिए। अगर 70 से तो 70 से 80 है तो 80 के स्पीड से ही इसको क्या करना है, समान चाल से चलना है। ठीक, हाँ देखो फिर कह रहा कि यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें अगर माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये 3 घंटा अधिक समय लेती। ठीक, मतलब मान लो ये 80 का स्पीड से यहाँ से ट्रैवल कर रहा है यहाँ तक। ठीक, यहाँ से यहाँ तक जा रही है 80 किलोमीटर की रफ्तार से। ठीक, तो कह रहा कि इसमें ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो ये 3 घंटा अधिक समय लगेगी। तो इसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगेगी। ठीक, तो कह रहा कितना का स्पीड से जा रही है। तो लिखते हैं अपन, और देखो समझना पड़ेगा यहाँ पे ना, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा STD। ठीक, STD मतलब B से डिस्टेंस, मतलब दूरी बराबर समय गुना चाल के इक्वल होता है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुना समय। अगर आपसे पूछा जाए कि समय बराबर निकाल दो तो कितना होगा बताओ, तो दूरी और बटा चाल, हमेशा दूरी ऊपर होता है, उसके बाद चाल। देखो ना समय निकाल रहे हैं, ये आएगा इधर बटा ने, चाल बराबर क्या होगा, तो दूरी बटा समय। ठीक, तो समय हमेशा मिनट, आवर, तो मिनट, घंटा और सेकेंड में होता। दूरी हमेशा किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब में होता है। और जो चाल होता है वो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, ये होता है। मतलब कि ये लिखा गया है किलोमीटर और बटा में h, इसको ऐसा लिखा गया। और इसको फिर क्या लिखेंगे, मीटर बटा सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। तो एक रेलगाड़ी जो है इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 480 किलोमीटर। ठीक, हमें नहीं पता कि ये कितना का स्पीड से जा रही है, क्या करेंगे, मान लेंगे। तो माना रेलगाड़ी की, अच्छा ये तो नहीं मान सकते ना क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो रेलगाड़ी की दूरी कितना, 480 किलोमीटर। माना रेलगाड़ी
की समान चाल एक्स, देखो चाल हमेशा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, अगर मीटर रहता है यहाँ पे तो मीटर प्रति सेकंड लिखते हैं, ठीक है। तो चाल हमेशा इसका यूनिट जो होता है किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा है कि इसकी चाल में ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो इसी डिस्टेंस को, इसी दूरी को 3 घंटा अधिक समय लगती है। मतलब तो चाल हमारा क्या निकल जाएगा, नया चाल बताओ तो। इसमें क्या 8 किलोमीटर घटा देते हैं तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा कॉमन ले लेंगे, वो दिक्कत है। तो नया चाल निकल गया x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर इसको चाल 1 मान सकते हैं, चाल 1 चाल 2। अब देखो यहाँ के लिए दूरी दिया हुआ है, चाल भी मान लिए हैं, तो समय निकल सकता है, बताओ। हाँ तो यहाँ से इजी हम निकाल सकते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा ने चाल, तो दूरी कितना है 480 किलोमीटर, और बटा चाल कितना है, x माने है x किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ तो ये कट गया किलोमीटर से किलोमीटर, 480 बटा x आवर। समय हमेशा घंटा मिनट सेकंड में, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब करा कि हाँ कि इस चाल में 8 किलोमीटर कम कर देते हैं तो इसी दूरी को तय करने में मतलब कि 3 घंटा अधिक समय लगेगा। तो प्रश्न के अनुसार इसी दूरी को यानी कि 480 किलोमीटर को 3 घंटा अधिक समय ले रही है। तो ये दूरी है, ठीक। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल यहाँ से ले लें, कौन सा लेंगे, जो नए निकाले हैं चाल, ठीक। तो x माइनस 8 ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कह रहा है कि इसको घटाने पर इसकी दूरी जो है 3 घंटा अधिक समय ले रही है, ठीक है। तो चाल ले लिया हमने। अब कह रहा है इसकी समय में ना, हाँ इसकी समय में 3 घंटा अधिक समय ले रही है। आ जाओ तो क्या करते हैं ना, 480 बटा x प्लस 3 आवर, 3 घंटा अधिक समय ले रही है। चलो तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ऐसा करते हैं लास्ट में लिखेंगे कि ये सबको पहले हटा लो, तो लिख सकते हो किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ पे घंटा। आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्व कर दो, इसको ले आते हैं अपन इधर। 480 बटा ने x माइनस 8, हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, उसके बाद हाँ सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 480 बराबर x माइनस 8, यहाँ कितना हो जाएगा 480 प्लस 3x और बटा में x। कोई दिक्कत बा नहीं होना चाहिए। आओ इसको ले आते हैं बराबर की ई पट्टी ना, तो 480 और बटा में x माइनस 8, और इधर हो गया 480 प्लस 3x और बटा में x। अब देखो दोनों तरफ बट्टा है, बराबर की पट्टी भी बराबर की पट्टी भी, कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ इजी है, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा फिर, ये 400, हाँ ये 480 x हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 8 और 480 प्लस 3x, कोई दिक्कत नहीं। और 480 x यहाँ पे 480 x देखते रहना, फिर प्लस 3x स्क्वायर, x और 3x स्क्वायर आपस में गुना करोगे तो फिर क्या बच गया, माइनस, हाँ 8 से गुना करना है इसमें ना, तो 0 8 64 6 और चौका 32,
32 और 6 38, ठीक, माइनस इसमें कर दो फिर, और 3 का 24 x, और देखो बराबर की पट्टी सेम सेम है, इसको ले आएंगे इधर, 0 हो जाएगा ना, और कट गया तो कितना हो गया, इधर 0 और इधर 3x² और माइनस 24x और माइनस कितना 38 40, आ जाए इसको सुधार के लिख लेते हैं अपन, तो 3x², ठीक, माइनस 24x और माइनस 3840 बराबर 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन, ठीक। ऐसे करते हैं ना थोड़ा सा, और इसको यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अपन यहाँ से थोड़ा सा 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो x² हमने 3 निकाल लिया कॉमन सब में से, माइनस 3 का 24 ना 8x और माइनस 1 2 8 0, है ना, होगा जी, बराबर 0। चलो, तो ये हो गया द्विघात समीकरण, ये भी है बट इसको ना 3 कॉमन लेकर के हमने ये ला लिया। तो यहाँ से ना अपन x का वैल्यू निकालेंगे, तो जो x का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, समान चाल निकल जाएगा। तो वही तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसकी चाल कितनी है, कितना की रफ्तार से ये 480 किलोमीटर को तय कर रही है, ठीक। बहुत ईजी था, बस समझना है थोड़ा सा, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है सेम टू सेम उसी तरह से बनाते चलना है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान चाल से दूरी तय कर रही है, दूरी तय करती है, ठीक है, समझो। यहाँ पे 480 जो है ना, हाँ। ये दूरी है तुम्हारा, डिस्टेंस। तो एक समान चाल से मतलब कि कैसा नहीं कि यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक 30, मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा, 20 किलोमीटर की रफ्तार से तो 20 की रफ्तार से, 80 की रफ्तार से तो 80 का ही स्पीड से रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। तो माना समान चाल कितना है पता है ना, वही निकालना है। तो x किलोमीटर प्रति आवर, तो हमेशा चाल जो होगा ना किस में होगा, किलोमीटर प्रति आवर, क्यों, क्योंकि जो दूरी जो है किलोमीटर में है, प्रति आवर मीटर प्रति सेकंड, ठीक, और मीटर है तो मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 घंटा में 1 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, ये निकला। अब बताओ कि दूरी हमारा 480 किलोमीटर है, ठीक, और चाल जो है कितना है 1 किलोमीटर है, तो समय निकल जाएगा। जैसे देखो, मान लो हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है 2 किलोमीटर, अपने घर जाना है 2 किलोमीटर, कितना देर में पहुँचते हो, तो 1 घंटा में, सपोज दैट 1 घंटा में पहुँचते हो, तो कितना का स्पीड से गए हो, वही निकालना है। 1 घंटा से गए हो, मतलब कि समय 1 घंटा लग रहा है, 2 किलोमीटर, तो चाल बराबर क्या निकलेगा, दूरी, चाल बराबर दूरी कितना 2 किलोमीटर, और बटाने समय कितना 1 घंटा, तो 1 घंटा कितना हो गया 2 किलोमीटर प्रति आवर, बट्टा में है, बट्टा ऊपर चल जाएगा, ये जो है प्रति मतलब कि बटा ही है, मान लो ऐसे लिखा हुआ है इसको 2 किलोमीटर और बट्टा में h, इसको सुधार कर कैसा लिखा गया, मतलब कि जो चाल लग रहा है तुम्हारा किस स्पीड से जा रहे हो, 2 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जा रहे हो, ठीक। अगर मान लो 80 किलोमीटर जा रहे हो, तुम्हारा दूरी कितना है, तो दूरी हमेशा किलोमीटर मीटर ये सब में रहेगा, तो दूरी तुम्हारा है 80, ठीक, और 40 किलोमीटर प्रति आवर रफ्तार से तुम जा रहे हो, कितना समय लगेगा, 40 दिन तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 80 और बटा चाल कितना से जा रहे हो, 40 दिन, किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, 40 दूना
2 घंटा लगेगा समय, मतलब समय जो है 2 घंटा लग जाएगा। उसी तरह एक रेलगाड़ी जो है दूरी कितना है और चाल इसका कितना है, 1 किलोमीटर प्रति आवर, तो समय बराबर क्या निकलेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल। निकालो फिर कितना होगा सर? क्या? हाँ, दूरी कितना? 480, दूरी हमेशा किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर। चलो बताओ चाल कितना? 1 किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर से किलोमीटर गायब हो गया, तो 480 बटा में x आवर, मतलब कि इतना दूरी तय करने में और इतना चाल रहेगा तो इतना घंटा लगेगा, 480 बटा x आवर। ठीक, तो समय हमेशा घंटा या सेकंड में, हाँ, जो चाल रहेगा वो किस में रहेगा? जो किलोमीटर प्रति आवर या फिर मीटर प्रति सेकंड में रहेगा, और जो रहेगा तुम्हारा दूरी किलोमीटर मीटर ये सब में रहेगा। ठीक, अब देखो यहाँ तो निकल गया। फिर कह रहा है कि यदि इसकी चाल, देखो इसकी चाल में 8, हाँ कहाँ तक थे, हाँ इसकी चाल में, हाँ तो इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति आवर कम करना है। तो इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति आवर कम करने पर कितना हो जाएगा बताओ? तो नया चाल क्या निकल जाएगा? तो पहले का चाल ये है, तो इसको चाल 1 मान लेते हैं। ठीक, दूसरा चाल क्या निकल जाएगा? फिर इसको कम कर देंगे तब इसका स्पीड, नया स्पीड क्या निकल जाएगा? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर। कोई दिक्कत? देखो तो अब नया चाल तो ये निकल गया, दूरी ये है, तो नया समय फिर निकलेगा। नया समय निकाल के बताओ फिर। नया समय निकाल लो। हाँ, पहले समय कितना लग रहा था? 480 बटा x घंटा। अब जो कह रहा है कि इसमें इस चाल में 8 किलोमीटर प्रति आवर कम कर देते हैं, तो नया फिर समय कितना हो जाएगा? तो नया समय निकलेगा ना, इसको 1 मान लेते हैं, और नए समय 2 बराबर चाल 2। तो ये चाल 2 दूरी बटा कितना? चाल 2, हाँ दूरी बटा में चाल 2, दूरी 480 किलोमीटर, और नया चाल जो निकला है x माइनस 8 बटा में x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर। सब करो यहाँ से, किलोमीटर से किलोमीटर गायब हो जाएगा। इक्यासी है भैया, नहीं ब्रैकेट है, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर। तो किलोमीटर से किलोमीटर गायब हो गया, तो समय 2 बराबर 480 और बटा में x माइनस 8 आवर। हाँ, फिर इसका लिखेंगे कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है, तो फिर क्या हो जाएगा? देखो समझो यहाँ से, फिर कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक ले रहा, मतलब क्या है? समय है यहाँ पे। तो अब समय कितना लग रहा था? नया समय हमारा निकला था ना, समय 2 480 बटा x माइनस 8। ठीक, तो कह रहा कि ये जो समय है इससे 3 घंटा अधिक लग रहा था। मतलब देखो समय 2 जो है
बराबर होगा समय 1 में 1 घंटा अधिक जोड़ देंगे, तभी जाकर बराबर ही हो ना, तभी जाकर 3 घंटा अधिक लगेगा। समय 1 में 3 घंटा जोड़ देंगे। ठीक, क्वेश्चन को समझो, ठीक है, 1-2 बार पढ़ो तब जाकर समझ में आएगा। तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक ले रही है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, अधिक ले रही है मतलब कि ये 3 घंटा समय अधिक ले रही है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना, 3 घंटा अधिक। तो 480 बटा x माइनस 8 और माइनस 480 बटा x। ठीक, ऐसे भी बना सकते हैं। 3 घंटा अधिक ले रही है मतलब इसका समय और इसका समय, वो समय है ना यहाँ पे 3 आवर, तो आवर से आवर ये जाएगा, देखो इधर भी आवर, इधर भी आवर, इधर भी आवर, घंटा घंटा घंटा। ठीक, तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर समय 2 को बराबर समय 1 + 3 कर देंगे तो भी बन जाएगा। और ना समय 2 कितना, 480 बटा x माइनस 8 आवर, और इधर लगा इसको समय 1, तो कितना जाएगा, 480 बटा में x आवर और इधर बराबर 3, वो सेम चीज़ हो गया। चलो फिर बनाते हैं, फिर इसको सोल्व किया जाए। तो नीचे में एलसीएम x माइनस 8 और इंटू एक्स बराबर 3, इधर हटाने सबसे पहले हटा लेते हैं इसको, कॉमन ले लो, हट जाएगा इसे भी। तो 480 x, ठीक, माइनस 480 और x माइनस 8, एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करना है। नीचे एलसीएम ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये है, ये नहीं है, गुना हो जाएगा। यहाँ पे ये सेम से मिल रहा है x, लेकिन ये नहीं है, फिर ये गुना हो जाएगा इसमें, बराबर 3। कितना हो जाएगा, 480 x माइनस 480 x माइनस, गुना कर दो फिर, 0 8 64 4 6 चौका 32 और 6 38, ठीक, बराबर 3। इधर बटन बच गया x माइनस 8 इंटू एक्स, देखो प्लस माइनस खत्म। आप देखो 480 x माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर ना, हाँ मिस्टेक हो गया, माइनस प्लस में मिस्टेक होगा तो गलती आंसर आएगा फिर। हाँ कितना हो गया फिर, इधर 3840 बराबर 3x और x माइनस 8, कोई दिक्कत सॉल्व करो ना इसको, गुना 30 गुना करो, एक लेकर के, कुछ नहीं तो एक, कितना हो गया फिर 3840 बराबर 3x² माइनस 8 का 24x, या फिर यहीं से काट सकते हो, ये देखो तो गुना में तो कट जाएगा, फिर सॉल्व कर लो फिर। 1 2 8 का 24 0, तो 1280 बराबर x² माइनस 8x, इसको इधर भेज देते हैं, तो x² माइनस 8x और ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, 1280 बराबर 0। देखो द्विघात समीकरण आ गया। यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे, और जो भी x का वैल्यू निकलेगा, हमने क्या मान रखा था कि समान चाल है, कितना दूरी से तय कर रहा है, तो चाल बराबर कितना स्पीड से, तो x किलोमीटर प्रति आवर, x का वैल्यू निकाल दें यहाँ से। हाँ, स्प्लिटिंग या फिर फार्मूला से डायरेक्ट, जैसे मन करता वैसे बनो। चलो ना बनाते हैं फार्मूला से डायरेक्ट। स्प्लिटिंग उसे भी बना देंगे, तो 1280 और गुना 1, तो 1280 और कितना हो जाएगा, 2 से 6 4 0
फिर 2 से 3 तो 0, देखो, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8 0, फिर 2 से लगा। लंबा बन रहा है कि नहीं? लंबा जब बन रहा है तो फिर बना फार्मूला से डायरेक्ट, इससे भी बन जाएगा। हाँ। तो जब लंबा बने तो फार्मूला यूज करो, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। माइनस बी कितना, माइनस माइनस प्लस, माइनस बी कितना है 8 है, बी माइनस में, तो माइनस 8 तो शुरू से था माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यानी 8, 8 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, इसका बी करेंगे बी का स्क्वायर यानी माइनस 8 का स्क्वायर, तो माइनस 8 इंटू माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 88 64, और 64 माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है माइनस में माइनस 1280 प्लस हो जाएगा, देखो ना माइनस 4 इंटू माइनस 1280 और इंटू सी का, सी ये है ए ये कट गया, तो गुना कर लो फिर 0 और चौके 32, 4 दूना 8, 8 3 11, 1 4 कम 4 1 5, 5120, तो यहाँ 5120 और बट्टा में 2a, और 2a कितना 1, तो 2 ही हो जाएगा, तो 8 प्लस माइनस जोड़ दो फिर 4, 6 2 8, 1 5 और बट्टा में 2, ये किसका वैल्यू है, ये 3 का, ये 25 5 का, ये किसका होगा फिर 7, और ये किसका वैल्यू है तो 72 का, 8 प्लस हाँ ये 72 का बट्टा में 2, तो 72 और 8 कितना हो गया, 8 2 10 80 बट्टा में 2 40, ठीक। तो पॉजिटिव लिया हमने सिर्फ पॉजिटिव लेने पर, तो x का मान हो गया 40। देखो नेगेटिव लोगे फिर नेगेटिव में आएगा, तो चाल हमेशा पॉजिटिव में आ जाओ। तो यहाँ से ना डायरेक्ट भी लिखना ये वाला, उसके बाद x पता समान चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा से जो ट्रेन है चल रही थी। हो गया आंसर। मेन है लैंग्वेज समझना, 2-3 बार पढ़ो और एक ही क्वेश्चन को 2-4 बार ट्राई करो अपने से बनाने का। एक बार समझो और फिर बनाओ, देखो फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, फिर बनने लगेगा।